हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग एंड अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और जनाब यहाँ पर मैं खा रही हूँ बीट रूट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सलाद में बीट रूट ना हो। और आप भी कोशिश किया करें बीट रूट को अपने सलाद में शामिल करने की, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आपकी स्किन टोन बहुत अच्छी होती है, दाग धब्बे वो हल्के हो जाते हैं और ये ऑक्सीडेशन से भरपूर होती है। और तो और कैंसर से भी बचा जा सकता है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो थंबनेल पे आपने पढ़ा है। मैं यहाँ पर आपको 8 ट्रिक्स बताने वाली हूँ, यानी अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के 8 ट्रिक्स। यानी वो ऐसी कौन सी आदतें या रवैये हैं जो मर्दों को बहुत पसंद होते हैं। आज मैं इस पर बात करूंगी। अगर एक ऐसा मर्द जो आपका शौहर है और आपसे बहुत प्यार करता है, तो जब भी उसके सामने बैठे तो पुरएतमाद तरीके से बैठे, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। क्योंकि देखें मर्द को ऐसी लड़की पसंद होती है जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉन्फिडेंट होकर चले, ना कि डरी सहमी लड़की। अच्छा, दूसरा, मर्दों को जब वो ऑफिस से आते हैं तो उन्हें स्माइल के साथ अपनी बीवी को देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपने फेस पर स्माइल रखें। लेकिन कुछ बीवियां क्या करती हैं, जैसे ही शौहर ऑफिस से घर आते हैं तो अपने सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर बैठी होती हैं, बच्चों की शिकायतें लेकर बैठी होती हैं, आज ये कर दिया इसने, आज वो कर दिया है। तो मर्द जो है वो फेड अप हो जाता है, क्योंकि वो बाहर से इतना तंग होकर आया होता है, घर आकर फिर से वो शिकायतें। तो उसको ये शिकायतें नहीं चाहिए, उसे आपकी स्माइल चाहिए, उसे एक वार्म वेलकम चाहिए आपसे। और तीसरी बात, डोंट क्रिएट ड्रामा। बातों को बढ़ा चढ़ा कर ना किया करें, टू द पॉइंट बात किया करें, क्योंकि आदमियों का ना सुनने का स्टेमिना थोड़ा सा कम होता है। जब आप बात को बिला वजह इतना लंबा कर देंगी तो वो आपकी बात में इंटरेस्ट ही लॉस कर देगा। मर्दों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियां बहुत पसंद होती हैं, वो कहते हैं टू द पॉइंट बात करें। और चौथी ट्रिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बीवियां इग्नोर कर देती हैं। जैसे लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होता है ना कि उन्हें गिफ्ट्स दिए जाएं, हस्बैंड उनके बिग डेज को सेलिब्रेट करें। इसी तरह शोहरों का भी बहुत दिल करता है, उनको भी अच्छा लगता है कि उनके बिग डेज को सेलिब्रेट किया जाए, उन्हें गिफ्ट्स दिए जाएं। तो ये जरूरी है, उनको अच्छा लगता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करें। और मुझे नहीं लगता कि आप एक महीने में अपनी पॉकेट मनी में से एक गिफ्ट अफोर्ड ना कर सके अपने हस्बैंड के लिए। और हमारा 5वां ट्रिक है कि आपने अपने हस्बैंड की हॉबीज और उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश करनी है। आप देखना, जब आप ऐसा करेंगी ना, उनकी पसंद नापसंद के बारे में डिस्कशन करेंगी, वो कितनी शौक में आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और फिर आपकी ये शिकायत कि वो कम्युनिकेट नहीं करते, आपसे आपको टाइम नहीं देते, ये भी आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि वो बड़े मजे में इंटरेस्ट लेकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप उनकी हॉबीज के बारे में बात कर रही होंगी। और छठी बात, थोड़ा सा ना इंटेलेक्चुअल दिखें। आपके हस्बैंड जिन टॉपिक्स पे आपसे बात करना पसंद करते हैं, या जो टॉपिक्स आपके हस्बैंड को पसंद है, उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, ताकि आप अपने हस्बैंड को अपने साथ एक लंबी डिस्कशन में इंगेज कर सकें अपने साथ। और अब इसके बाद मैं 7th ट्रिक बताने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हम में से बीवियां ऐसे करती हैं। औरतों को लगता है कि हम हर वक्त अगर अपने हस्बैंड्स के लिए अवेलेबल रहेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आप बगैर कहे और बगैर मांगे जब अपने शोहर के लिए अवेलेबल रहेंगी ना, तो उससे कदर नहीं होगी, यानी इससे अहमियत कम हो जाती है। इसलिए समटाइम्स अपने शोहर को खुद से चीजें मांगने या कहने पर दें, ताकि उसे ये चीज याद रहे और उसके दिमाग में भी ये चीज हो कि उसकी बीवी उसका कितना ख्याल रखती है, कितनी केयरिंग है और कितनी ओबीडियंट है। ये खुद ब खुद उसके दिमाग में ये बातें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये ह्यूमन नेचर है। इवन आपको भी अगर कोई बगैर कहे बगैर मांगे कोई चीज़ देना शुरू कर देगा ना, तो आपका बिहेवियर भी उसकी तरफ ऐसा ही होगा। और अगली ट्रिक हमारी आती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप अपने हस्बैंड को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगी तो उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट दे। देखिए, अगर आपके हस्बैंड आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो भी आपने उन्हें रिस्पेक्ट ही देनी है। आप देखेंगी वो एक टाइम आएगा, वो खुद सोचेंगे, वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर है और आपका कैसा है। वो खुद चेंज हो जाएंगे। और जब उनका मूड अच्छा होना, तो आपने ये सारी बातें उनसे करनी है, उनकी जितनी शिकायतें हैं सारी उनको लगा देनी है कि आपने फलां टाइम में ऐसे किया था, फलां टाइम में ऐसे किया था, फलां टाइम में ऐसे। तो वो आपकी सारी बातें सुनेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए आपसे अपोलोजाइज भी करेंगे कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मैंने बहुत से कपल्स को देखा है, जब वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो उनकी तोपों का रुख एक दूसरे के घर वालों की तरफ हो जाता है, यानी कि वो मुद्दे से ही हट जाते हैं और एक दूसरे के घर वालों को लान तान करना शुरू कर देते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही होती, आपस की लड़ाई हो रही है और आप एक दूसरे के घर वालों तक कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए, अगर मर्द आपके घर वालों की रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है
کہ آپ بھی اس کے گھر والوں کو رسپیکٹ دیں. اچھا میرے سین میں ایسا ہے کہ میری شادی کو 5 ایئرس ہو گئے ہیں, ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے گھر والوں کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ اگر بیویاں ان کے گھر والوں کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے گھر والوں کو رسپیکٹ دیں. اور اب میں آپ سے آخری بات کروں گی اور بہت امپورٹنٹ بات کروں گی, اس لیے میری بات کو غور سے سننا ہے آپ نے. ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھیے گا, آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو اگلے بندے کے کنٹرول میں دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے. اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں کہ آپ کہیں غصے میں اپنے شوہر کی بے عزتی تو نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ مرد کے دل میں ایک دفعہ بات آ گئی نا تو وہ نکلے گی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے دل سے نہیں نکل پاتی ہوں گی اگر کبھی آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے کوئی تلخ بات کی ہو, تو آپ نے ان کا دل جیتنا ہے, انہیں امپریس کرنا ہے, نہ کہ ان کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کرنا ہے. جی جناب, آج کی ٹرکس یہیں پر ختم ہوتی ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کی ان ٹرکس کے ذریعے کچھ ہیلپ کر پائی ہوں. آپ ان ٹرکس کو اپنے ہسبینڈس پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور مجھے پھر آپ نے کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتانا ہے, تاکہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کا ایکسپیرینس سب سے شیئر کروں. اور میری اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری اس ویڈیو کی وجہ سے اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی پریشانی کا حل نکل آئے. اللہ ہر کسی کو کسی نہ کسی کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے. اور یہاں پر جناب میں نے آپ سے بات کرتے کرتے بچوں کے لیے کھیر بھی بنا لی ہے, اور اب کھیر کے ساتھ ہی میں ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے گا. میرے جتنے سبسکرائبرز ہیں میری ویڈیو کو دیکھنے والے, اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. یہاں پر دیں مجھے اجازت, جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں. اللہ حافظ.